जय माता रानी। कोरोना वायरस पर कई ज्योतिषाचार्य अपने अपने मत प्रस्तुत कर रहे हैं कि अब मई के बाद स्थिति और खराब होने वाली है, जिससे कि समाज में लोगों में भय व्याप्त हो रहा है कि क्या अब स्थिति और खराब होगी, क्योंकि लॉकडाउन भी अब सरकार कह रही कि ख़त्म हो जाएगा। मैं डॉक्टर गौरव संकल्प ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। जो ज्योतिष होती है, जो ज्योतिष की गणना होती है, ये ग्रहों की चाल, डिग्री ग्रहों की क्या है और किस स्थान का पत्रा लेकर के वो गणना की जा रही है, उस पे निर्भर करता है। जैसे कि भारत में ही आप देखेंगे तो भारत में हर एक स्टेट में अलग अलग कोरोना वायरस का संक्रमण का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि ग्रहों की डिग्री जो है वो हर जगह अलग अलग है। इसी तरह से जो ग्रह दशा हमारे देश में है इस समय, वो अमेरिका में नहीं है, वो चाइना में नहीं है, वो इज़राइल में नहीं है, वो फ्रांस में नहीं है। हर एक कंट्री में, हर एक देश में अलग तरह की डिग्री, अलग तरह की ग्रह दशा का निर्माण होता है। अतः पहली बात कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है जो वो बता रहे हैं। दूसरी बात, हर एक ज्योतिषाचार्य बता रहा है कि उसने किस पंचांग के द्वारा उसकी गणना की है, वो सब सही गणना कर रहे हैं, लेकिन जो पंचांग उन्होंने लिया है उस पंचांग के द्वारा जहाँ की गणना है वो उसका प्रभाव वहीं पर ही होगा। तीसरी बात, ये जो एनालिसिस होती है वो हमेशा ग्रहों की जो भी अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है उस पर निर्भर करती है। अगर हम भारत में बैठ कर के बनारस का पत्रा लेते हैं तो ग्रहों की स्थिति अलग होती है, और यही पत्रा अगर हम रामेश्वरम का ले उठाते हैं तो उसकी ग्रह की दशा अलग होती है। जहाँ तक कोरोना वायरस का है, अगर आप पूरे विश्व के बारे में बात करते हैं तो पूरे विश्व में आप समझ लीजिए कि न्यूमरोलॉजी से अगर आप चलते हैं तो राहु में कहीं ना कहीं शुक्र और राहु का प्रभाव है। तो जो कंट्रियाँ सुंदर थीं, प्राकृतिक जिसमें सौंदर्यता थी, जो चीज़ें थीं, उन कंट्रियों में अभी स्थिति और खराब हो सकती है। परंतु अपने देश में स्थिति जो है, 5-6 स्टेट को छोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और साथ में जो भी कोरोना का प्रभाव है वो सितंबर के दूसरे सप्ताह से एकदम समाप्त होने लगेगा। जय माता रानी।